दोस्तों, 77वें गणतंत्र दिवस मनाने के एक दिन पूर्व नर्मदा जयंती पड़ी थी। और नर्मदा जयंती जो है उसका मध्य प्रदेश के लिए बड़ा विशेष महत्व है। और अतिव्यस्तता के कारण उसके ऊपर हम भी बात नहीं कर पाए थे। तो आज अपन उसके ऊपर बात करना चाहेंगे कि माँ नर्मदे जो है, ये इनका जो इतिहास अगर देखा जाए तो इनका इतिहास गंगा जी से भी पुराना माना जाता है। क्योंकि जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत जो है, इनकी उत्पत्ति हिमालय के पहले की मानी जाती है। सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, गिरनार, नीलगिरी, ये पर्वत यानी पृथ्वी पर ये पहले आए हैं। इसके बाद जो है ये हिमालय उसके बाद आए हैं। और हिमालय से उनका उद्गम चालू हुआ था माँ गंगा जी का, इसलिए इनको सबसे पुरातन माना जाता है। और इनके जो और सबसे विचित्र बात यह है कि सारी जो नदियां हैं वो सब जो है पश्चिम से पूरब से जो है, यानी आप देखो कि नदी जो है ये नर्मदा की जहां तक बात करें, गंगा जी जो है वहां से निकली उत्तर प्रदेश से और सीधे चली गई पश्चिम तरफ। ठीक है, बाकी सब नदियां भी ज्यादातर उधर ही जा रही हैं। लेकिन दो नदी ऐसी हैं, ताप्ती और अपना नर्मदा जी, ये उल्टी चलती हैं। ये इस साइड से निकलेंगी, अपने पूर्व साइड से निकलेंगी, पश्चिम तरफ जाएंगी। यानी ये मैकालू पर्वत जो है, सतपुड़ा पे जो है मैकालू पर्वत है, मैकाली पर्वत पे स्थित अमरकंटक के एक ग्लेशियर से निकलती हैं और मध्य प्रदेश क्रॉस करके वाया मालवा होते हुए ये जाती हैं सीधी गुजरात और खंबात की खाड़ी में जाकर वहां समुद्र से उसके बाद मिलते हैं अरब सागर में। तो ये नर्मदा जी और ताप्ती जी दो नदी ऐसी हैं जो वहां मिलती हैं। लेकिन इनका जो महत्व है, ये महत्व गंगा जी से ज्यादा इसीलिए है क्योंकि ये हर प्रलय के साक्षी हैं। जब प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है, उस समय सिर्फ ये जो माँ नर्मदे है और माँ तापी है, यही विराजमान रहती है, ऐसा माना जाता है। बाकी सब नष्ट हो जाता है, लेकिन ये दो नदी हमेशा रहती हैं। तो एक तो इनका ये महत्व है। दूसरे, अब मैं आज हम इनको चाहने वाले लोगों के बारे में बात करेंगे अपन कि नर्मदा जी को कौन लोग चाहते हैं। तो नर्मदा की चाहत रखने वाले सबसे विशेष हैं वो तो है भगवान भोले शंकर जी हैं, जिनकी पसीने की बूंद से ही इनका उत्पत्ति हुई थी। और कुछ इसके लिए जो है जो पुराने जो राक्षस राजा थे, उन लोगों ने तपस्या भी की थी नर्मदा जी को लाने के लिए। तो उसको फलीभूत करने के लिए शंकर जी ने जब अंधक असुर को मारा, जो कि उनके यश था, तो जब वो मरा, उसके बाद उस श्रम से जो पसीना निकला, उस श्रम से मां नर्मदा का उदय हुआ और उन्होंने पुत्री तुल्य उसको माना। और मैकालू पर्वत ने शिव जी ने तपस्या भी की थी। तो वो सब परिणाम स्वरूप उन्होंने उसको अपना पुत्री समान, उसका जो उनका हमेशा अपना प्यार इसने दिया है। और उसी के कारण जो है उन्होंने जो है ओमकारेश्वर में शिव जी ने अपना एक स्वरूप जो है ज्योतिर्लिंग वहां स्थापित किया तपस्या करने के लिए, नर्मदा के किनारे तपस्या करने के लिए। और वहीं बैठ के जो है उनके ही शिष्य आदि शंकराचार्य जिनमें तपस्या की, जिनका बहुत बड़ा स्टेचू अभी ये अपने बीजेपी गवर्नमेंट में बनाया गया है, अभी बनाया गया है। तो ऐसे मतलब इनके भक्तों की अपन बात करेंगे अपन, तो इनके जो प्रमुख भक्तों में जो है भगवान भोले शंकर, आदि शंकराचार्य और चारों मठ के शंकराचार्य में स्वरूपानंद जी का बहुत ज्यादा नाम रहा, क्योंकि उन्होंने श्रीधाम ही जो बसाया था वो जबलपुर के किनारे बसाया था। तो वो श्रीधाम वहीं पे उन्होंने मतलब नर्मदा के बड़े प्रेमी थे वो स्वामी स्वरूपानंद जी, जिनकी अभी समाधि हुई 2-3 साल पहले। तीसरा नाम जो सबसे बड़ा नाम आता है वो बाबा जबाली का आता है। बाबा जबाली जो है, ये इनका उल्लेख रामायण में मिलता है कि जब भरत मिलाप का समय आया था वन में, तो उस ऋषियों के समूह में जबाली भी शामिल थे, जिन्होंने राम को समझाने का प्रयास किया था।
और भरत को भी समझाने का प्रयास किया था कि राम के जो है उनके जो टारगेट है उसमें तुम बाधा मत बनो, उनका सपोर्ट करो। तो जनक जी के साथ में बाबा जवाली का उल्लेख रामायण में मिलता है, तुलसीकृत में भी मिलता है और उसमें भी मिलता है, अपने दूसरी रामायण में भी मिलता है। कंब रामायण, बहुत सी रामायण सब में मिलता है, वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख मिलता है। तो बाबा जवाली जो है, बाबा जवाली जो है, ये जवाली जो एक ऋषि रहे हैं, बहुत बड़े ऋषि रहे, उनके पुत्र माने जाते हैं, जो कि मतलब इसमें गौतम ऋषि के कुल में आते हैं ये लोग। तो एक बहुत बड़े ऋषि के भी संतान रहे हैं जब बाबा जवाली, जिन्होंने वहां पे जो पूरा नगर जो आज जबलपुर बसा है, बाबा जवाली के नाम से बचा है। और इसलिए बचा है, बस उनका नाम वहां पर है क्योंकि उन्होंने तपस्या करके नर्मदा को बहुत प्रसन्न किया, और उसी वरदान में ये जबलपुर नगर का सृजन बाबा जवाली के हाथे हुआ था, इसलिए आज उसका नाम जबलपुर पड़ा हुआ है। तो एक तो ये हो गया जवाली। दूसरे मैंने आपको बताया आदि शंकराचार्य, फिर उसके ऊपर मैंने बताया आपको कि भोलेनाथ जी। ये तीन तो ऐसे हैं जो कि बहुत प्राचीनतम भक्तों में शामिल हैं। इसके बाद और अगर आप आगे आते हैं तो इसमें जो है, जो रामकृष्ण परमहंस के जो गुरु थे, तोता, जिनको कहते हैं स्वामी तोतानाथ जी, वो भी नर्मदा के बहुत कट्टर भक्त रहे हैं, नर्मदा जी के बहुत कट्टर भक्त रहे हैं वो। और उन्हीं की तपस्या का परिणाम हम रामकृष्ण परमहंस में देखते हैं, उनके उनके शिष्य विवेकानंद में देखते हैं। तो ये तीसरा उल्लेख मिलता है एक मां नर्मदा की महिमा का। और चौथा जो नाम आता है वो आता है धुनी वाले दादा का, जो कि साइखड़ा में जिन्होंने अपना तपस्या करी, जिनके आश्रम बैतूल में भी है, जिनका आश्रम खंडवा में भी है। तो गौरीशंकर महाराज, उनके जो गुरु थे गौरीशंकर महाराज, वो हमेशा नर्मदा की परिक्रमा ही करते रहते थे। जितने साल वो रहे नर्मदा की परिक्रमा ही करते रहते थे। और उसी में उनको एक लड़का मिला जो कि छोटा लड़का था, तो वो उनके साथ में सेवा में शामिल हुआ गौरीशंकर महाराज के। और बाद में कालांतर में वही जो है बड़े 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 दादाजी के नाम से फेमस हुए, केशवानंद जी। तो इस प्रकार से फिर उनके छोटे दादाजी का भी उसके बाद उल्लेख आया उसमें। ये सब नर्मदा भक्त हैं। और आज भी धुनी वाले दादा का इक्का जहां भी चलता है वहां पे नर्मदा की ही आरती होती है। और माँ नर्मदे की आरती में और जब हवन होता है तो वहां पे बकायदा उस वातावरण में महसूस होता है कि माँ नर्मदे का अवतरण हुआ है, धुनी वाले दादा का अवतरण हुआ है, गौरीशंकर महाराज का अवतरण हुआ है, छोटे धुनी दादाजी का अवतरण हुआ है। ये क्लियर कट आपको उसमें महसूस होता है, उनके भंडारों में महसूस होता है, उनकी जो हवन में महसूस होता है, उस वातावरण में महसूस होता है जहाँ वो इक्का चलता है। और वो इक्का चलता है भजलो दादाजी के नाम, भजलो हरिहर जी के नाम। ये इक्का बड़ा फेमस है। हमारे ये जो पट्टी है अपनी खंडवा से लेकर, और नर्मदा पट्टी जो है खंडवा में, बैतूल में, साईखेड़ा में, तो ये जो पट्टी में, और ये 24 घंटे 48 घंटे के ये जाप होते हैं, जैसे जैसे आदमी जितनी उसकी श्रद्धा होती है। तो ये जाप चलता है लगातार, और ये रुकता नहीं है, डंका नहीं रुकता है, लगातार चलता है। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं नर्मदा जी के, जो उनकी मतलब उनके ऐश्वर्य का प्रतीक है, उनकी तपस्या का प्रतीक है, उनकी चमक का प्रतीक है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा उदाहरण जो मिलता है अपने को, वो दो उदाहरण और ऐसे हैं जो कि फिंगर टिप पे हैं। तीन उदाहरण कह सकते हैं, दो नहीं तीन कह सकते हैं। उसमें एक तो आपने देखा जो द्वापर युग में जब महाभारत हुआ था, तो उसमें द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे अश्वत्थामा, उनको भी चिरंजीव होने का वरदान नहीं, उनको शाप मिला था योगीराज कृष्ण से। और उस शाप का प्रायश्चित करने के लिए वो प्रतिमा जो है, प्रतिभा आज भी नर्मदा की परिक्रमा कर रही है। असीरगढ़ के किले में उनका जो है रोज फूल मिलते हैं सवेरे। और माँ नर्मदे के वो कट्टर भक्त रहे हैं शुरू से। और आज भी उनके जो है जहाँ जहाँ माँ नर्मदे है वहाँ वहाँ उनके कहीं ना कहीं उनके चिन्ह उल्लेख मिलते हैं। तो ये एक जो है बहुत बड़ा उदाहरण है अश्वत्थामा का। और इसके बाद आगे आप आते हैं तो एक स्वामी मनरंग हुए हैं, मनरंग स्वामी, जिनके शिष्य बाद में बड़े फेमस हुए।
मनरंग स्वामी भी नर्मदा जी के भक्त थे। और नर्मदा में ही उनको तैरते हुए एक बच्चे का डब्बा मिला, जिसमें कि सिंगा जी महाराज थे। सिंगा जी महाराज, जो सिंगा जी महाराज के नाम से फेमस हुए। और उनकी दोहावलियां तो आज भी यादव वंशों में इतनी फेमस हैं साहब, कि उनके बड़े बड़े प्रवचन जो होते हैं, 7 7 दिन के प्रवचन होते हैं, 3 3 दिन के प्रवचन होते हैं। और वो दोहावलियां इतनी अधिक हैं और इतनी प्रेरणादायक हैं और इतनी मतलब समाज को का भला करने वाली है, कि जो भी उसको अगर पूरी दोहे को याद कर ले तो ये समझ लो कि जैसे आपने सिख जी का वो देखा ना गुरु ग्रंथ, बस उसी टाइप का ये एक ऐसा व्यवहारिक ग्रंथ है, जिसमें कि आदमी की हर स्तर के जीवन में, गृहस्थी के जीवन की हर जो समस्या और उसमें आने वाले विकारों के ऊपर इतने बढ़िया दोहे उसमें बनाए हुए हैं, कि जो उन दोहों को याद कर ले उसको कभी कोई विकार आए ही नहीं। और सब ये नर्मदा जी के प्रताप का कारण है ये। और फिर नर्मदा जी को कुंवारी माना गया है, क्योंकि इनका जो एक सोनभद्र नाम से जो एक शख्स था, जिससे इनका शादी होने वाली थी, बाद में फिर वो किसी और पे मोहित हो गया। तब से माँ नर्मदा ने तपस्या का रुख अपनाया और जीवन में कभी उन्होंने फिर विवाह नहीं किया, ऐसा माना जाता है। तो कुंवारी मानी जाती है ये माँ नर्मदे। और बहुत तपस्विनी और मगर पे सवारी इनकी मानी गई। मतलब माना ये नर्मदा ही इनकी जो है, इनकी जल स्थान इनका जो है, जल तत्व ही इनका जो है आराध्य हैं, जल देवता ही इनके आराध्य हैं। और वही तपस्या करते रहे हैं जिंदगी भर ये लोग। तो ये सिंगा जी का उदाहरण भी जो है बहुत बड़ा है ये। और उसके बाद आप देखेंगे तो भक्तों की आप देख लीजिए कि नर्मदा के भक्त और धूनी वाले दादा के भक्तों का तो रिकॉर्ड ये है कि ये जो गुरु पूर्णिमा पे आप इनका जो है आप देखिए कि इतना अधिक रश, इतना अधिक शिष्यों की जमात, कि आपको खुद आश्चर्य हुआ कि इतने शिष्य कहाँ थे ये। यानी आप देखो कि खंडवा में तो एक बोर्ड बना हुआ है जिसमें कि एक गाड़ी बताई गई है, ट्रेन, जो कि पूरी लबालब भरी है, छतों तक पूरी भरी हुई है। और ये सब गुरु पूर्णिमा में भगवान उनके दर्शन करने के लिए बस ये धूनी वाले दादा के दर्शन के लिए लोगों का तांता गुरु पूर्णिमा के दिन लगता है और माँ नर्मदा की उपासना होती है। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कि आदमी को अपने हिंदू धर्म में विश्वास बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते हैं, कि कैसे हमारा जो हिंदू धर्म जो है केवल मतलब फोकोलॉजी नहीं है ये, इसके अंदर बहुत तत्व है और बहुत इसमें जान है लोगों में। और इसको करने वालों में जो अध्यात्म का जो बल है, वो बल असीम और बहुत ज़्यादा है, बल है ये। और उसी का परिणाम है कि आज जो है आप देखिए कि जहाँ भी ये जो भक्त हैं, नर्मदा के भक्त हैं या धूनी वाले दादा के जो भक्त हैं, इनमें कम से कम आपको जो है व्याधियां और कम से कम जो है दुर्गुण मिलेंगे आपको। जबकि इसमें एक व्यापारिक वर्ग अग्रवाल परिवार जोड़ा है इसमें, और जबकि दूसरे वाणिज्य वर्ग भी है, गोठी है, बहुत से लोग इसमें मतलब इसमें व्यापार में हैं। लेकिन जो अग्रवाल ने जो आध्यात्मिक तरक्की अग्रवालों ने की है, उतना गोठी नहीं कर पाया। क्योंकि गोठी जो है व्यापार में तो है, लेकिन वो इस ढंग से इसमें संलग्न नहीं हो पाए धूनी वाले दादा में। तो ये कुछ कुछ फर्क है यहाँ पर, कि आप देखिए कि जितने दुर्गुण ये अग्रवाल लोग निकाल पाए, उतने ये लोग गोठी लोग नहीं निकाल पाए। तो ये उदाहरण है। मतलब बहुत से गोठी, बहुत से जो और भी जातियां हैं वणिक वर्ग की, तो इसमें ये देखा गया है कि ये सबसे जो अच्छा, जो जिसने आध्यात्मिक प्रोग्रेस की, उसमें अग्रवाल से बहुत ज़्यादा है। तो ये सब प्रताप माँ नर्मदे का है, धूनी वाले दादा का है। तो ये मैंने कुछ आपको ऐसे फिंगर टिप उदाहरण बताए, जो ऐसे भक्त और ऐसी माँ नर्मदा का प्रताप, जिसके कारण आज ये लोग सब सुखी संपन्न है, तरक्की कर रहे हैं। जिसने भी धूनी वाले दादा का इक्का अपने घर में किया, वो हमेशा सुखी रहा, कभी अकाल मृत्यु नहीं आई। तो ये कुछ ऐसे नर्मदा भक्तों का ये प्रताप दिखता है। और सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण तो हमारा ओमकारेश्वर जी है, जिसमें भगवान भोलेनाथ वहां पे बकायदा धूनी लगा रमा के बैठे हुए हैं। और आपको मालूम है कि ओमकारेश्वर में एक स्थान ऐसा भी है जहाँ पे ऋण मुक्तेश्वर के नाम से, जहाँ पे नर्मदा और कावेरी का संगम है, वहाँ पे ऋण मुक्तेश्वर बाबा के रूप में वो बैठे हुए हैं ऊपर, जिनको पीली दाल चढ़ती है। और उसमें जो उसकी उपासना करता है कि भाई मैं घर बार मेरा नहीं है, मुझे घर बनाना है, जो इस भावना से अगर वहाँ पे पीली दाल चढ़ के मानता करता है, उसकी मानता पूरी होती है। ये वहाँ का बहुत विश्वास है लोगों का।
तो आप भी कभी जाइए ओमकारेश्वर, दर्शन करिए माँ नर्मदे के। जबलपुर जाइए जहाँ पे कि धुआंधार के रूप में विराट रूप दिखता है माँ नर्मदे का, और उसी के बाजू में 64 योगिनी का मंदिर बना हुआ है। इधर इधर देखेंगे तो माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर बना हुआ है नर्मदा के किनारे। और श्री धाम तो है ही, जहाँ पे पूरा षयंत्र आप देखेंगे कि किस ढंग से षयंत्र जो है वो पूरे उसको आपको पहाड़ी पे दिखेगा आपको। और बाबा स्वरूपानंद जी की वहाँ समाधि भी है। तो ऐसे बहुत से इनके चमत्कारिक उदाहरण दिखने में आते हैं। तो ये सबका आप जो है माँ नर्मदी की सेवा जरूर करें, और उसका जो है जाप अपने यहाँ जरूर कराएं धुनी वाले दादा का। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ गड़बड़ियाँ चल रही हैं, तो एक बार आप इसका अखंड जाप करा के देखिए, आपको बहुत चमत्कार दिखेगा इसमें। हमारे इंडिया को बहुत हल्के में मत लीजिए। हमारे इंडिया में एक से एक आध्यात्मिक चैलेंजेस हैं, जिसको आदमी जो समझेगा उसको बहुत फायदा होगा। मैं पंडित रवीश, राष्ट्रीय कल्चर से आपके लिए हमेशा ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें लाता हूँ मैं। कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, और बेल आइकन देकर इन चीज़ों को आगे बढ़ाइए, जिससे कि आने वाले समय में बहुत से जो नए इनोसेंट लोग हैं वो भी इसका फायदा ले सकें। और इसके जो आप जो शेयर लाइक करेंगे, इसका पुण्य आपको मिले कि आपने इनका प्रचार प्रसार किया, माँ नर्मदे का प्रचार प्रसार किया, या मेरे जितने कंटेंट्स अच्छे वाले हैं जिससे ह्यूमन वेलफेयर जुड़ा है, उसमें आपको उसका जो है प्रतिसाद मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी हर इच्छा आपकी नहीं भी करेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसी आपकी मर्जी। अनिल मिश्रा।